किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा। किरातार्जुन में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन से शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन। सर्ग 2 युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन। सर्ग 3 युधिष्ठिर व्यास संवाद। व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। सर्ग 4 शरद ऋतु का वर्णन। सर्ग 5 हिमालय पर्वत का वर्णन। सर्ग 6 हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। सर्ग 7 इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन। सर्ग 8 गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जलक्रीड़ा। सर्ग 9 सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। सर्ग 10 वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिवाराधना करने का उपदेश। सर्ग 12 अर्जुन की तपस्या, सूकर के रूप में मुक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन। सर्ग 13 सूकर रूपधारी मुक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सर्ग 15 चित्र युद्ध वर्णन, चित्रकाव्य। सर्ग 16 शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। सर्ग 17 शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। सर्ग 18 शिव और अर्जुन का बाहुयुद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्रादि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ, अर्जुन का युधिष्ठिर के समय पहुंचना। संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है सर्ग 8 और 9 में। युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन है सर्ग 13 और 17 में। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है सर्ग 13 से 17 में। प्रमुख वर्णन वैचित्र्य, सर्ग 4 में शरद वर्णन, सर्ग 5 में हिमालय वर्णन, सर्ग 8 में जल क्रीड़ा वर्णन, सर्ग 9 में संध्या, चंद्रोदय और सूरत वर्णन, सर्ग 12 से 18 तक युद्ध वर्णन। अर्थ गौरव या अर्थ गांभीर्य के लिए प्रशंसा की जाती है महाकवि भारवी की। भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? वीर और श्रृंगार रस। महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कवि है भारवी। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम में किस कवि का काव्य सौंदर्य नारिकेल फल सम्मित माना गया है? भारवी का। भारवी की प्रशंसा में कही गई सूक्तियाँ। भारवे रथ गौरवम भा रवे रिव भारवे प्रकृति मधुरा भारवी गिरा नारकेल फल सम्मितम बचा स्फुटता न पदे रपाकृता। केवल नाकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि है भारवी। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्र अलंकारों का प्रयोग करने वाले कवि हैं भारवी। भारवी ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गांत श्लोकों में मालिनी और बसंत तिलका प्रमुख हैं। भारवी द्वारा प्रयुक्त मालिनी और बसंत तिलका प्रमुख। भारवी का द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या 13 है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ तथा उपजाति। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए प्रशंसा की है भारवी की। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता है भारवी। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया है? सुयोधन। राजनीतिपरक महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीयम को। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या है 7। महाकवि भारवी की मित्रता थी चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन से। भारवी के 3 पुत्र थे। इनके मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे। इनमें एक
पुत्र वीरदत्त था। इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी हुए। महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह और दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख हुआ है। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति ही। गुम्मरेड्डीपुर के शिलालेखों में हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातोर्जुनीय के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भारवी के किरातोर्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। बाणभट्ट सप्तम शताब्दी अपने हर्षचरित में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, किंतु उसमें भारवी का नामोल्लेख नहीं है। कीथ महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं। जैकोबी, मैकडॉनल, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग मानते हैं। शिवजी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करते हैं। किरातोर्जुनीयम में मुक्त दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह का रूप धारण करता है। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का नाम लिया जाता है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाओं, अर्थगौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमल कांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्यशैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रसपेशलता, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किरातोर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का चित्रण है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन है। अर्जुन की वीरता, भातृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा का वर्णन, भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता का वर्णन, युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांतिप्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन है। किरातोर्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। संपूर्ण प्रथम सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्यशैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन अधिक। भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं, भारवी के 13, माघ के 16 माने गए हैं। भारवी ने वंशज छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इंद्रवज्जा, उपिंद्रवज्जा, द्रुत विलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि का प्रयोग मिलता है। भारवी वीररस के सिद्धहस्त कवि है। किरातोर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्ति कथन को नहीं कहलाया गया है। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किरातोर्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत के वन पर की एक घटना है। किरातश्च अर्जुनश्च, किरातोर्जुनीयम 6 प्रत्यय लगाकर किरातोर्जुनीयम शब्द बना है। ग्रंथवाची होने पर नपुंसकलिंग में किरातोर्जुनीयम बना। इसमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की कथा है। किरात में कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक है। किरातोर्जुनीयम में कुल 25 छंदों और मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात इन्होंने उपजाति का ज़्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ, 3 सर्गों में उपजाति प्रयुक्त है। भारवी ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार, 7 चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयुक्त है। भारवी ने किरात के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। किरातोर्जुनीयम में वीर रस मुख्य रस है तथा श्रृंगार गौण रस है। किरात में पांचाली रीति और प्रसाद गुण हैं, किंतु वैदर्भी रीति का भी प्रयोग बाहुल्य है।
किरात का नायक अर्जुन कहीं कभी युधिष्ठिर प्राप्त होता है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव तथा नायिका द्रौपदी है। किरात के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षर श्लोक ना ना नो ननुन्नो 15वें सर्ग में मिलता है। भारवी ने मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ वित्त की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीतिक चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। काव्य का आरंभ दैत्यवन से आरंभ होता है। महाराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में दुर्योधन को हार कर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौटकर आता है और दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली का वर्णन करता है। द्रौपदी इस समाचार से अत्यधिक क्रुद्ध हुई और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील हिमालय पर जाते हैं। किरातार्जुनीय के प्रारंभ 3 सर्ग विशेष कठिन हैं, अतः उन्हें पाषाण तय के नाम से जाना जाता है। अर्जुन को 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। प्रथम सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों में क्रमशः पुष्पिताग्र और मालिनी छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक विधि समय नियोगात है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा तथा शैली द्योतक महनीय मंत्र है। भारवी के किरात के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक है। किरातार्जुनीय में प्रथम